हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीश्वर कड़े एंड वेलकम टू द बायोलॉजी का अड्डा। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्म्स, और वो भी आप एक इसके चैप्टर 13 के। चैप्टर 13 क्लास 12th के लिए है ना। तो यहाँ पे देखो, आपके लिए जो वीडियो है बेसिकली है किसके लिए, क्लास 12th के लिए। और चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जब आप स्टडी करने वाले हो इस चैप्टर को, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टर्मोलॉजीज होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको करते नहीं हो ना, तो भाई क्या होता है कि दिक्कत आती है ना। थोड़ा बहुत स्टडी करने में दिक्कत आती है। तो ये वीडियो जो है आप देख लो, तो आपको ये जो पूरा चैप्टर है ना बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल पे, तो यार आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और मज़ेदार के अलावा नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलो, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजीज़ में, है ना, या फिर बोल सकते हैं डेफिनेशंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं एडॉप्टेशन की, कि आखिरकार जो एडॉप्टेशन है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडॉप्टेशन का मतलब हुआ कि भाई ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो प्लांट या एनिमल में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वो बहुत सही तरीके से इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। क्या है ये, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो किस में आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं किस किस में, जैसे कि प्लांट है आपका और एनिमल है, या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, क्या कर पाते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर गेन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में सही तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। चलो, अब ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन किस खेत की मूली है, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये एस्टिवेशन। तो बेसिकली कोई ऑर्गेनिज्म अगर इनएक्टिव हो जाता है या इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, किसमें, ड्राई हॉट कंडीशन में, है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ड्राई हॉट कंडीशन में क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, है ना। तो ड्राई हॉट कंडीशन में क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिज्म को उसके खाने लायक कोई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भाई यही जाना बेहतर रहता है कि भाई उस समय अगर खाने पीने की चीज़ें नहीं हो, अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन ना हो, तो हम इनएक्टिव हो जाएं, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए और हमको उस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। तो ऐसे पीरियड को, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे लिए टर्म है वो है बायोम। तो बेसिकली एक लार्ज नेचुरल एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, बायोम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनिशियली देखा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, लार्ज नेचुरल एरिया। अब लार्ज नेचुरल एरिया है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें हो सकता है आपका प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट एंड एनिमल जो है लार्ज नेचुरल एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक तरीके की कम्युनिटी। तो एक दूसरे से के साथ ये रह रहे हैं, है ना। किस टाइप की कम्युनिटी, बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटी की। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी, इकोलॉजिकल। तो होता क्या है कि एक लार्ज नेचुरल एरिया में प्लांट और एनिमल जब इकोलॉजिकल कम्युनिटी बनाकर एक साथ रहते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हमारा बायोम, इसको हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली एक मेजर रीज़न होता है ये। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा बायोम भी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ। जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है, ये है आपका कैमोफ्लेज। क्या होता है कैमोफ्लेज, तो बेसिकली होता क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना,
वो क्या करता है कि अपने सराउंड के जैसा बन जाता है ना, जैसा आपको उसके आसपास जैसा जैसी जो चीज़ें हैं, जो दिखने में जो चीज़ें हैं, जब वैसा का वैसा बन जाता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। तो इसमें हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू blend with सराउंडिंग। तो उसके जो सराउंडिंग है उसके जैसा वो बदल जाता है खुद को, तो क्या बोल सकते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैमोफ्लेज। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्मोलॉजी जो होगी हमारी वो है कमेंसेलिज्म। तो कम्युनिटी से निकला हुआ ये कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, ये बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है ना। तो क्या है ये रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप है ये। तो बट होता क्या है, कैसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है हमारा ए और दूसरा ऑर्गेनिज्म है हमारा बी। ठीक है, तो दो ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशनशिप में, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ऑर्गेनिज्म को हो रहा है यहाँ पे बेनिफिट। क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट, है ना। वही दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, किसी भी टाइप का कोई ना तो बेनिफिट होगा और ना ही कोई नुकसान होगा, तो इसको बोलेंगे हम अनअफेक्टेड। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को हो रहा है बेनिफिट, है ना, तो इस ऑर्गेनिज्म को भाई हो रहा है बेनिफिट और इस ऑर्गेनिज्म को ना तो कोई आपका नुकसान हो रहा है और ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी है वो है कंपटीशन। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या है, ये थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पे कंपटीशन किसको बोलेंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि ये एक टाइप का इंट्रैक्शन है पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज़ इंटरेक्शन in which each population is adversely affected। मतलब कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट, मतलब एडवर्स अफेक्ट इसमें देखने को मिलता है ना। एक दूसरे से दो ऑर्गेनिज्म के जो स्पीसीज़ हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे पे क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ। अब वो कंपटीशन किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका फूड के लिए वो कंपटीशन हो सकता है ना, कि भाई खाना कम है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा शेल्टर के लिए हो सकता है ये, है ना, समझ रहे हैं ना। अगर जगह कम रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए वो लड़ेंगे, कंपटीशन देंगे कि भाई मुझे रहना है ना यहाँ पे। इसके अलावा जो स्पीसीज़ हैं आपस में भी क्या होता है, मेटिंग के लिए कंपटीशन करते हैं। तो डिफरेंट जो आपकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में ही क्या होता है, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, कंपटीशन हमको दिखाई देता है। और नेक्स्ट टर्मोलॉजी है हमारी, नेक्स्ट है डायपॉज। तो पॉज मतलब रुक जाना, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, पॉज लिखा है यहाँ पे, पॉज मतलब रुक जाना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब डेवलपमेंट सस्पेंडेड हो जाती है ना, ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट जो है वो सस्पेंडेड हो जाती है, ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायपॉज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट क्या हो गया यहाँ पे, सस्पेंड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डायपोज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसको बोलेंगे? इकोलॉजी का मतलब बहुत ही सिंपल यहाँ पे देखो, ये बेसिकली स्टडी है, ठीक है। लॉजी दैट मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन फंक्शन, इंटरेक्शन फंक्शन एंड फैक्टर इन द बायोस्फीयर। तो भाई बायोस्फीयर में है ना, आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेसिकली इकोलॉजी, ठीक है। चलो अगली टर्मोलॉजी देखते हैं हम यहाँ पे। अगला है एक्टोथर्म। एक्टोथर्म क्या होता है? एक्टोथर्म, एक्टोथर्म बेसिकली हम किसको बोल सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल को, ठीक। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक्टोथर्म। भाई ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ना, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस बात पे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे जो भाई डिपेंड करता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोथर्म। तो बेसिकली जैसे सपोज करो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल रहते हैं उसी को बोला जाता है ना। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर भी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्या होता है, डिपेंड करता है ना। 30 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा, इतने टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। जैसे सपोज करो कि कहीं पे इन्वायरमेंट में अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एक्टोथर्म। चलो नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी है उस पर हम बात करेंगे अब। इसी का उल्टा देख लेते हैं। एक्टो है तो क्या हो जाएगा? एंडो। तो एक्टो का उल्टा क्या होगा? एंडो। तो एंडोथर्म हम किसको बोलेंगे? भाई कोल्ड ब्लडेड को हम एक्टोथर्म बोलते हैं, तो एंडोथर्म किसको बोलेंगे? वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं हमारा एंडोथर्म, जो बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर खुद ही एडजस्ट करेंगे, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस क्या है? बेसिकली ये एक कैपेसिटी है, इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है। तो जो हमको किससे मिलती है? जो हमको पेरेंट से मिलती है बेसिकली। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंट कैपेसिटी। और ये जो रहेगी इंडिविजुअल की रहेगी इनहेरिटेंट कैपेसिटी, जिसमें क्या करेगा ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, ठीक है। और इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट बनाए रखेगा। और जबकि क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर भले ही कुछ भी रहे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल
एनवायरनमेंट। तो भाई बाहर का टेम्परेचर भले ही किस तरीके का हो, बट अंदर के टेम्परेचर या फिर अंदर के आपका जो इन्वायरमेंट रहे हैं उसको क्या कर सके, आपका इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखे। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखने की जो इनहेरिटेंस कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, है ना। तो आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।